हेलो एवरीवन। आप सभी के लिए जुलाई 2023 के लिए न्यू वैकेंसी आउट हो चुकी है। 9 विग वैकेंसी आप सभी के लिए, जो कि जुलाई मंथ के लिए आप सभी को बहुत ही इम्पोर्टेंट और गोल्डन अपॉर्चुनिटी के साथ आप सभी के लिए सबसे बड़ी वैकेंसीज आ चुकी हैं, जो कि 9 वैकेंसीज के बारे में बात करूंगा। तो फाइनली ठीक है, आप लोग बिल्कुल भी यहाँ पर परेशान मत होइए, क्योंकि आप सभी को इस चैनल पे जॉब अपडेट, नई नई वैकेंसीज के बारे में आप सभी को अपडेट मिलती रहती है। वैकेंसी आने से पहले ही आपको अपडेट कर दिया जाता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आगे आने वाली इन्फॉर्मेशन की मिल सके। तो आप सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो प्लीज आप सभी फॉर्म भरिए, इन सभी फॉर्म का अप्लाई करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी वैकेंसी यहाँ निकल जाती हैं और आप लोग पता नहीं चल पाता है। चलिए पहले नंबर में शुरुआत करते हैं नंबर 9 से। जैसा कि आपको बता देता हूं कि IBPS क्लर्क रिक्रूटमेंट 2023 के लिए जो वैकेंसी है मैं आप सभी को डिटेल में बताने वाला हूं, इसलिए आप लोग चैनल को अच्छी तरीके से समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी को बता दें कि ऑनलाइन जो फॉर्म है उसको फर्स्ट वीक, जुलाई के फर्स्ट वीक में अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि आपकी कभी भी अनाउंसमेंट की जा सकती है इस फर्स्ट वीक में। बाकी एज लिमिट है UR कैटेगरी के लिए जो होते हैं उनके लिए है 20 से 28 साल। बाकी अदर कैटेगरी के लिए SC ST जो भी होते हैं उनके जो है कैटेगरी वाइज जो भी छूट होती है, एज रिलैक्सेशन है वो मिलता है। अगर क्वालिफिकेशंस की मैं बात करूँ तो इसमें क्वालिफिकेशंस, अगर आप किसी भी स्ट्रीम से बैचलर डिग्री कर चुके हैं, बैचलर आपके पास है, बैचलर डिग्री है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एग्जाम डेट की मैं बात करूँ तो आपका जो एग्जाम है वो 26, 27 अगस्त और 7 सितंबर को एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो आप लोगों को अच्छी तरीके से इसकी तैयारी भी कर लेनी है और जल्द से जल्द फॉर्म जैसे ही आउट होता है आप सबको तैयारी भी कर लेनी है और फॉर्म भी अप्लाई कर देना है। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी हमारे पास नंबर 8 की SSC CAPF SI रिक्रूटमेंट 2023, यानी कि आप बात करें SSC जो CAPF होता है इस SI के लिए आपके लिए न्यू वैकेंसी है, जो कि ऑनलाइन फॉर्म की मैं बात करूं कब से अप्लाई होंगे तो आपके 20 जुलाई से फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे इसका नोटिफिकेशन जारी होता है आप सभी के लिए डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगी इस चैनल के माध्यम से, इसलिए कह रहा हूं कि बार बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी एज लिमिट की मैं बात करूं तो एज लिमिट इसमें 20 से 25 साल है, और बाकी अदर कैटेगरी की जो SC ST OBC जो भी होते हैं उसकी कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन भी आपको मिल जाएगी। क्वालिफिकेशंस की मैं बात करूं तो क्वालिफिकेशंस इसकी किसी भी स्ट्रीम से आपने बैचलर डिग्री कर रखी है तो उसके लिए आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एग्जाम डेट की मैं बात करूं तो 3 से 6 अक्टूबर को ये एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको अपडेट दे रहा हूं आप सभी को कि पहले से आप किसी चीज को जान लो कि वैकेंसी कौन सी आने वाली है, अपकमिंग जो वैकेंसीज है। ठीक है, चलिए हमारे पास नंबर ऑफ 7th नंबर की जो वैकेंसी है UP SSC की वैकेंसी है, जो उत्तर प्रदेश में कंडक्ट कराई जाती है UP SSC के द्वारा, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो कंडक्ट कराई जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर UP SSC के द्वारा जो इन्फोटेक्स होते हैं, जो कि यहाँ पर आपको पता है जो यहाँ पर लिखा हुआ आता है कि जो पर्यटन यहाँ के द्वारा किया जाता है। ठीक है, परिवर्तन जो सिपाही होते हैं, बोल सकते हैं कांस्टेबल, जो इन्फोटेक्समेंट कांस्टेबल होता है उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। इसके लिए नई वैकेंसीज है जो कि ऑनलाइन स्टार्ट हो चुकी है। फॉर्म अप्लाई का जो स्टार्टिंग है वो ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। कुल मिला के बात करूँ तो, और यहाँ पर फॉर्म अप्लाई स्टार्ट करने का मतलब मेरे ये है कि 7 जुलाई से लेकर के 28 जुलाई तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। और वो क्वालिफिकेशंस की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास अगर 12th है, आपने PET 2022 दे रखा है, तो आप इसके लिए जो है एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एज लिमिट की बात करूँ तो जनरल के लिए 18 से 25 साल, बाकी अदर कैटेगरी रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की मैं बात करूँ तो यहाँ पर 477 यहाँ पर पोस्ट यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, परिवर्तन सिपाही के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट वैकेंसी आती है हमारी नंबर ऑफ वैकेंसी 6 के नंबर वैकेंसी पे है हमारा CSBE बिहार पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 की जो वैकेंसी है ये आप सभी के लिए है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, तो आप सभी को अच्छा तरीके से आपने बहुत ही इंतजार करता था हमेशा वैकेंसी का, सर क्या वैकेंसी आई है नहीं आई, तो मैं आप सभी को पहले से अपकमिंग वैकेंसीज के बारे में बता दे रहा हूँ ताकि आप सभी को पहले से ही तैयार रहना है, इस फॉर्म को भर लेना है। कागज नहीं बना है, कोई डॉक्यूमेंट्स गड़बड़ी है तो आप डॉक्यूमेंट्स को ताकि वो करेक्शन करवा करके आप अच्छी तरीके से रख लीजिएगा। ठीक है, बाकी ऑनलाइन फॉर्म की मैं बात करूं तो ऑनलाइन फॉर्म जो है इसकी लास्ट डेट है, जो इसके फॉर्म आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट डेट आपकी 20 जुलाई है। बाकी एज लिमिट आपके 18 से 25 साल, बाकी एज रिलैक्सेशन आपको कैटेगरी वाइज मिल जाएगी। क्वालिफिकेशन आपने 12th कर रखा है तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं। अब टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की मैं बात करूं तो 21,391 वैकेंसीज है, जो कि आप सभी के लिए बिग वैकेंसी आपके लिए
यहाँ पर दी गई है। बाकी नंबर 5 की जो वैकेंसी है सबसे ड्रीम जॉब सभी की एक सपना है। इसमें भाई कहीं ना कहीं एमटीएस को लेकर के बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी बताया जाता है और कंपटीशन है भी, तो कहीं ना कहीं एक सही तरीके से देखा जाए तो बहुत सही जॉब है आप सभी के लिए। एसएससी जीडी सॉरी एसएससी एमटीएस बोल दो, जीडी तो इसमें आती है इसी कैटेगरी में, बट मैं एसएससी एमटीएस एंड हवलदार रिक्रूटमेंट की बात कर रहा हूँ कि एसएससी एमटीएस एंड हवलदार की जो वैकेंसी निकल के आई है, आपको पता है कि अभी 2022 का जो एग्जाम है एमटीएस का अभी खत्म हुआ है जाकर के 20 जून को, तो फाइनली फिर से नोटिफिकेशन जारी हो गया है जो कि 14 जून को जारी होना था, लेकिन ये 30 तारीख को जुलाई को जारी हुआ है। नोटिफिकेशन 30 जुलाई को जारी हुआ है जैसे कि नोटिफिकेशन में कहा गया था, तो 30 तारीख से आवेदन स्टार्ट है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर एज लिमिट की, तो एज लिमिट यहाँ पर आप सभी के लिए जो है 18 से 25 साल, बाकी कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर छूट भी मिलती है। क्वालिफिकेशन आपने 10th कर रखा है तो इसके लिए आप एलिजिबल है साथियों, बिल्कुल आप सभी के लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि एक बार एग्जाम 2022 वाला अभी आपने दिया, जस्ट एग्जाम खत्म ही हुआ है, फिर से आवेदन आपके स्टार्ट हो रहे हैं। बाकी अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज की मैं बात करूं तो अभी जो वैकेंसी देखिए यहाँ पर क्लियर नहीं कहा गया है कि वैकेंसी बढ़ भी सकती है, क्योंकि सीजीएल 2022 की मैं बात करूं तो उस बार भी सीजीएल में इसी प्रकार से वैकेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी धीरे धीरे करके, ठीक है, तो इसलिए ऐसा नहीं कह सकता। जो वैकेंसी है अगर एमटीएस की मैं बात करूं तो 1198 और 360 हवलदार की वैकेंसी अभी दिखाई जा रही है प्रेजेंट टाइम में। बाकी धीरे धीरे वैकेंसी अभी आप जो है इंक्रीज होगी, ठीक है, इसलिए फॉर्म अप्लाई आप लोग कर लीजिएगा टाइम से पहले ही। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी नंबर 4 की, तो हमारी है एसएससी जूनियर इंजीनियर के द्वारा एसएससी कंडक्ट आता है, ठीक है, एसएससी जूनियर इंजीनियर रिक्रूटमेंट 2023 के लिए वैकेंसी है जो कि जुलाई में ही आने वाली है वैकेंसी। तो ऑनलाइन फॉर्म की मैं बात करूं तो यहाँ पर आप सभी 26 जुलाई से फॉर्म आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करूं तो मैक्सिमम आपके 32 ईयर आपके पास होना चाहिए, और क्वालिफिकेशंस की हम बात करें तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो है इंजीनियरिंग डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, या फिर आपके बैचलर इंजीनियरिंग आपने कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से, तो इसके लिए भी आप एलिजिबल है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एग्जाम की मैं बात करूं तो ये एग्जाम जो है 26 जुलाई 2023 से जो है एग्जाम सॉरी मैं ऑनलाइन आवेदन की बात करूं 26 तारीख से आपके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और जैसे इसके बारे में फुल नोटिफिकेशन आता है, जो वैकेंसी मैं बता चुका हूं जिसके बारे में नोटिफिकेशन नहीं आया है, नोटिफिकेशन आएगा तो आपको फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी सेपरेट में, ठीक है। चलिए नंबर 3 की वैकेंसी में आपकी बात करूं तो यहाँ पर EMRS वेरियस पोस्ट के लिए है 2023 में जुलाई आवेदन के लिए बात करें तो यहाँ पर ये आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं ऑनलाइन फॉर्म, और लास्ट डेट की मैं बात करूं तो 31 जुलाई यहाँ पर लास्ट डेट है। एज लिमिट की बात करें तो 18 प्लस आपके पास एज है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और क्वालिफिकेशंस की मैं बात करूं तो क्वालिफिकेशंस यहाँ पर 12th आपने कर रखा है जिसके लिए एलिजिबल है, और एग्जाम डेट अभी क्लियर नहीं है, एग्जाम डेट जैसे क्लियर होती है आपको जरूर बता दिया जाएगा। बाकी यहाँ पर भी वही रेस पोस्ट की मैं बात करूँ तो वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक वैकेंसी और दी गई थी जिसमें ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं। एज लिमिट की मैं बात करूँ तो 4000 जो है सॉरी वैकेंसीज की बात करूँ 4062 वैकेंसीज हैं। बाकी टोटल सब कुछ वही है, लास्ट डेट भी वही है, 18 साल प्लस एज होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन 12 प्लस, इसके लिए कुछ सेम क्राइटेरिया है। बाकी नंबर 2 की वैकेंसी की मैं बात करूँ अकाउंटेंट रिक्रूटमेंट 2023 के लिए, अकाउंटेंट रिक्रूटमेंट 2023 के लिए अगर आवेदन की मैं बात करूँ तो एक लास्ट डेट इसकी भी 31 जुलाई है जो कि उसी में का पार्ट है, यानी कि EMRS वेरियस पोस्ट का ही ये पार्ट है। आप सभी को तो उसी में के एक पोस्ट निकल के आई है सामने जो कि एज लिमिट 18 प्लस, और बाकी क्वालिफिकेशन इसमें 12th कॉमर्स से आपने कर रखा है जिसके लिए आप अकाउंटेंट के लिए बिल्कुल एलिजिबल है। बाकी इसमें जो नंबर ऑफ सीट की मैं बात करूँ 300 अकाउंटेंट के लिए जो सीट है 361 है, तो फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। नंबर 1 पे आती है हमारी सबसे अच्छी जॉब यहाँ पर ITBP कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 के लिए। तो ITBP कांस्टेबल के लिए आप सभी का जो फॉर्म है आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि लास्ट डेट की मैं बात करूँ इसका आवेदन स्टार्ट है और लास्ट डेट यहाँ पर 26 जुलाई दे रखी है। बाकी एज लिमिट 21 से 27 साल आप एज लिमिट है, ठीक है। आपको बाकी अदर कैटेगरिया में अलग अलग है, जो कि आप क्वालिफिकेशंस की बात करो क्वालिफिकेशंस आपके 10th पास होना चाहिए, और HMV आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है, तब आप ड्राइवर के लिए ITBP ड्राइवर के लिए एलिजिबल है। बाकी एग्जाम डेट की मैं बात करूँ इसके लिए क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 458 दी गई है, ठीक है। तो ये आपके टॉप बात करें तो 9 to 10 वैकेंसीज में आपको जो बता रखा हूँ बिल्कुल बहुत अच्छी वैकेंसी आप सभी के लिए, तो वैकेंसी के लिए बिल्कुल आप जुड़ जाइएगा। चलिए बाकी मिलेंगे अगली इन्फॉर्मेशन के साथ, जैसे कोई सूचना प्रोवाइड होती है तो आप तक मिल जाएगी। बाकी चलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर दीजिए।